हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपकी रैंक रेंज बिटवीन 17,500 टू 45,000 रहती है तो उस केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन गवर्नमेंट, इन प्राइवेट, इन डीम्ड। किस जब हम प्राइवेट और डीम्ड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली फीस की बात ज़रूर करेंगे, और साथ में कौन कौन से क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस आपको गवर्नमेंट सीट या डीएनबी में मिल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम इस रैंक रेंज की बात करें विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, विच इज बिटवीन 17,500 टू 45,000, तो ये जो मार्क्स के टर्म्स में अगर हम देखें तो मार्क्स के टर्म्स में कहीं ना कहीं 395 टू 490 मार्क्स के बीच में बन सकते हैं, राइट। सो 100 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस हमने ऑलमोस्ट लेकर के रखा है। सो इसको जो है हमने फर्दर 4 सब रेंजेस में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहली सब रेंज जो है उसमें हम द रैंक रेंज बिटवीन 37,000 टू 45,000 के बीच में कवर करते हैं। नाउ 37,000 टू 45,000 रैंक रेंज का मतलब कहीं ना कहीं आपकी रैंक जो है वो ऑलमोस्ट 395 टू 420 मार्क्स बन सकती है। सो ऐसे इस रेंज के स्टूडेंट के लिए जो ऑप्शंस हैं, पहले ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे में जब भी हम गवर्नमेंट या डीएनबी की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो कैटेगरी है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो कोई भी क्लिनिकल ब्रांच तो नहीं मिल पाएगी, बट ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो देयर आर चांसेस कि आपको एनेस्थीसिया लास्ट राउंड तक मिल जाए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया मिलने के चांसेस रहेंगे थ्रू ऑल इंडिया कोटा। बट इसके जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जैसे रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ये ब्रांचेस आपको नहीं मिलने के चांसेस रहेंगे। वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी को रेडियो और डर्मा मिलने के कम चांसेस हैं, बल्कि रेडियो डर्मा के अलावा जो बाकी के ब्रांचेस हैं वो उनको ऑल इंडिया कोटे से मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। नाउ एक बात को आप समझे जो ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग को अटेंड करते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एनालिसिस ऑफ ट्रेंड। जो ट्रेंड की एनालिसिस है उसे समझना ज़रूरी है, जिसके अंदर विच द ट्रेंड मीन्स द मिक्सचर ऑफ कट ऑफ, किस तरीके से कट ऑफ जा रही है, किस तरीके से ट्रेंड जा रही है, कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में हैंड्स ऑन कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती है, पेशेंट लोड, इन सभी चीज़ों के मिक्सचर के ट्रेंड को आपको एनालाइज करना ज़रूरी है। तभी जाकर के आप बेटर गवर्नमेंट सीट फॉर योर सेल्फ आप स्कोर कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर डीएनबी की अगर बात करें तो डीएनबी में अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ईएनटी और एनेस्थीसिया आपको मिलने के चांसेस रहेंगे इस रैंक रेंज में, विच इज 37,000 टू 45,000 रैंक रेंज। और बाकी के जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जैसे रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल या साइकेट्री, ये ब्रांचेस आपको मिलने के चांसेस बिल्कुल कम रहेंगे। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में डीएनबी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो डीएनबी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो कम हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं, और जो कैटेगरी लगती है वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगती है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कम हैं तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सीट्स भी कम होंगी। तो इस वजह से आपको डीएनबी में ईएनटी तक मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे, बट एनेस्थीसिया मिलने की आपको चांसेस रहेगी। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपको डीएनबी में ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया मिल सकती है। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो रेडियो, डर्मा छोड़ के बाकी की कोई भी क्लिनिकल ब्रांच जो है वो आपको मिल सकती है। इसी तरीके से अगर एनबीए डिप्लोमा की भी हम बात कर लें, एनबीए डिप्लोमा भी एक इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन इसलिए क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं जाना चाहते हो और आपकी रैंक थोड़ी सी कम है, बट यू वांट टू मेक योर करियर इन क्लिनिकल ब्रांचेस, तो आप एनबीए डिप्लोमा करके, विच इज अ 2 ईयर कोर्स, आप एनबीए डिप्लोमा करके पीडीसीईटी का एग्जाम दे करके आप सेकेंडरी डीएनबी कर सकते हो, जो अगेन 2 साल की कोर्स होगी। और अगर आप सेकेंडरी डीएनबी कर लेते हो तो दैट इज कम्प्लीटली इक्विवेलेंट टू डीएनबी हो जाती है, राइट। डिफरेंस क्या है दोनों में कि जब आप डीएनबी करते हो तो दैट इज अ 3 ईयर कोर्स, बट आप एनबीए डिप्लोमा करके सेकेंडरी डीएनबी करते हो तो दैट विल बिकम अ 4 ईयर कोर्स। 4 ईयर कोर्स क्यों? क्योंकि एनबीए डिप्लोमा पहले आपको 2 साल की करनी होगी, फिर आपको सेकेंडरी डीएनबी 2 साल की करनी होगी। तो 4 साल के कोर्स में अगर आपकी रैंक जो है वो थोड़ी सी कम है बट क्लिनिकल ब्रांच आपको चाहिए तो आपको मिल सकती है ना। किस
किस रैंक, इस रैंक रेंज में विच इज 37 to 45,000, इसमें कैटेगरी वाइज कौन कौन सी क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकती है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करें तो जो डीएमआरडी है, आई मीन जो डिप्लोमा है रेडियो की है, वो नहीं मिलेगी। बाकी के ब्रांचेस जो है वो मिलने के चांसेस हैं। बाकी के ब्रांचेस मतलब डिप्लोमा में डीसीएच जो कि पीडिया की डिप्लोमा है, डीजीओ जो कि ऑब्स्टैटिक की डिप्लोमा है, डीटीसीडी जो कि टीबी एंड चेस्ट की डिप्लोमा है, डीओ जो कि ऑप्थल की डिप्लोमा है, डीएलओ जो कि ईएनटी की डिप्लोमा है, डीए जो कि एनेस्थीसिया की डिप्लोमा है, और डीफैम जो कि फैमिली मेडिसिन की डिप्लोमा है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो डीएमआरडी छोड़ करके उनको भी बाकी के सारे ब्रांचेस जो हैं वो मिलने के चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी की बात करें तो डीएमआरडी के लिए थोड़ा सा डाउटफुल उनके लिए हो सकता है, बट बाकी के जो ब्रांचेस हैं वो उनको इजीली मिल जाएगी। कुछ कुछ स्टूडेंट को डीएमआरडी भी मिल सकती है फॉर अपर रेंज, लाइक 37, 38, 40,000 रैंक तक को डीएमआरडी मिल सकती है। नाउ एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनको सारी डिप्लोमा की जो ब्रांचेस है वो मिल सकती है। नाउ आगे बढ़े, प्राइवेट कॉलेजेस में आपको कम फीस में कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है और जो हायर फीस है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है वो देख लेते हैं। अगर आप रेडियो या डर्मा लेना चाहते हो तो आपकी जो है फीस रेंज वो अप टू 40 lakhs पर एनम आ सकती है। दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर रैंक रेंज 37 to 45,000, 37 to 45,000 के बीच में जिनकी रैंक आती है उनके लिए है। अगर आपको रेडियो या डर्मा लेना है तो आपकी फीस जो है वो अप टू 40 lakhs पर एनम आ सकती है। कौन कौन से स्टेट में मिल सकती है? यूपी में, राजस्थान में, बिहार में मिल सकती है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो 14 लाख से 22 लाख पर एनम तक मिल सकती है। कहाँ कहाँ मिल सकती है? हरियाणा में मिल सकती है, यूपी में मिल सकती है। पीडिया, ओबीजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो और जनरल सर्जरी भी आपको 14 लाख से 22 लाख की फीस स्ट्रक्चर में मिल सकती है। सेम स्टेट हरियाणा और यूपी में। ऑप्थल की बात करें या फिर हम साइकेट्री की बात करें, ईएनटी की बात करें या एनेस्थीसिया की बात करें तो वो आपको 9 लाख टू 12 लाख की फीस में मिल सकती है। कौन कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मिल सकती है। नाउ अगर डीम्ड की बात करें, क्योंकि देयर आर कुछ कुछ डीम्ड हैं जो कि बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज इज लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की रेप्यूटेशन जो होती है वो एक अलग लेवल की होती है। ऑब्वियसली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, उनकी रेप्यूटेशन स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस से बेहतर होती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें और आपको उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज में लेना है तो रेडियो डर्मा आपको अप टू 48 लाख पर एनम तक मिल सकती है। जनरल मेडिसिन पीडिया 30 to 35 लाख में मिल सकती है। ओबीजीवाई 30 to 35 लाख में मिल सकती है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन आपको 25 लाख पर एनम तक मिल सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन भी 25 लाख पर एनम तक मिल सकती है। ऑर्थो 33 लाख पर एनम तक मिल सकती है। सर्जरी 27 लाख पर एनम तक मिल सकती है। ओबीजीवाई ऑप्थल 20 लाख पर एनम तक मिल सकती है। साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया भी 20 लाख पर एनम तक मिल सकती है। ये किसकी हमने बात की? ये हमने बात की द रैंक रेंज बिटवीन 37,000 to 45,000। अब एक दूसरी सब रेंज की बात करते हैं। सब रेंज मतलब 30,000 to 37,000 रैंक की बात करते हैं, जो कि मार्क्स के टर्म्स में देखें तो ऑलमोस्ट 420 to 440 मार्क्स के बीच में बन सकती है। सो उनमें अगर हम पहले गवर्नमेंट की बात करें, ऑल इंडिया कोटे की, तो रेडियो डायग्नोस्टिक यूआर कैटेगरी को आपके लिए जो ऑप्शन रहेंगे यूआर कैटेगरी के लिए वो ईएनटी और एनेस्थीसिया के सिर्फ ऑप्शन रह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया के ऑप्शन रह सकते हैं। साइकेट्री को ऑल इंडिया एससी कैटेगरी को ऑल इंडिया में पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया मिल सकती है। मतलब इनको रेडियो, डर्मा और मेडिसिन नहीं मिलेगी। एसटी कैटेगरी को रेडियो और डर्मा छोड़ करके बाकी के सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। ना इन्हीं की अगर डीएनबी की बात करें कि आपके रैंक रेंज में 30 to 37,000 रैंक, जो कि 420 to 440 मार्क्स के आसपास का भी कहीं पे बन सकती है, तो उनके लिए डीएनबी की अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी को सिर्फ एनेस्थीसिया मिल सकती है और ईएनटी मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को ऑप्थल मिल सकती है, साइकेट्री मिल सकती है, ईएनटी मिल सकती है और एनेस्थीसिया मिल सकती है।
SC कैटेगरी को रेडियो और डर्मा छोड़कर के बाकी के सारे क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकते हैं, और ST कैटेगरी को भी रेडियो और डर्मा छोड़कर के बाकी के सारे क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकते हैं। ना इनके लिए अगर NBE डिप्लोमा की बात करें तो NBE डिप्लोमा यूआर कैटेगरी को सिर्फ DMRD मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे, बाकी सारी NBE डिप्लोमा के जो ब्रांचेस है वो मिल जाएगी। सारी मतलब 8 ब्रांचेस में NBE डिप्लोमा होती है, DMRD, DCH, DGO, DTCD, DO, DLO, DA और DFAM। तो DMRD छोड़कर के बाकी की ब्रांचेस मिल सकती है। EWS OBC कैटेगरी में भी DMRD मिलने के कम चांसेस रहेंगे, बाकी सारी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी NBE डिप्लोमा की। SC कैटेगरी और ST कैटेगरी में सारे NBE डिप्लोमा के ब्रांचेस मिल जाएंगे। नाउ प्राइवेट कॉलेजेस में और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपके लिए, अगर आप MDMS करना चाहते हो और प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्डेबल है अगर आपके लिए, तो आपको आपके लिए रेडियो और डर्मा अप टू 30 लाख पर एनम की फीस में मिल जाएगी। कहाँ कहाँ मिलेगी? पौंडीचेरी, यूपी, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ना जनरल मेडिसिन, पीडिया, OBGY, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन आपको 22 लाख पर एनम की फीस में मिल जाएगी। कहाँ कहाँ मिलेगी? यूपी, पौंडीचेरी और हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा ऑर्थो सर्जरी की बात करें तो आपको 14 लाख से 22 लाख पर एनम की फीस में मिलेगी। कहाँ कहाँ मिलेगी? हरियाणा में, यूपी में। सर्जरी ऑप्थल, साइकेट्री, ENT और एनेस्थीसिया की बात करें तो 9 लाख टू 12 लाख पर एनम की फीस में मिलने के चांसेस है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। एक बात का ध्यान रखें कि जब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो अभी तक उसकी फीस अपडेट नहीं हुई है। इस बार जो चीज़ें सुनने में आ रही है वो ये कि इस बार हरियाणा की फीस बढ़ सकती है। जो 14 लाख मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है बढ़ के 20 लाख हो जाए, क्योंकि ऑफिशियल नहीं आई है, इसलिए मैं उसको 20 लाख अभी मान के नहीं चल रहा हूँ। ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो रेडियो डर्मा 38 टू 42 लाख पर एनम की फीस में आपको मिल सकती है। मेडिसिन, पीडिया, OBGY 25 से 35 लाख पर एनम की फीस में मिल सकती है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन 16 लाख से 25 लाख की पर एनम की फीस में मिल सकती है। ऑर्थो सर्जरी की बात करें तो 25 लाख टू 30 लाख की फीस में मिल सकती है। जनरल सर्जरी की बात करें तो अगेन ऑर्थो सर्जरी का हो चुका ऑलरेडी। ऑप्थल, साइकेट्री, ENT और एनेस्थीसिया 16 लाख से 20 लाख पर एनम की फीस में आपको मिल सकती है। नाउ तीसरी सब रेंज की बात करें तो 23,000 रैंक से 30,000 रैंक। अब ये जो है ये कहीं ना कहीं 440 टू 470 मार्क्स के आसपास जो है वो रैंक बन सकती है। अब इसमें अगर बात करें तो पहले गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। यूआर कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटे की बात करें तो आपको यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ऑप्थल, साइकेट्री, ENT और एनेस्थीसिया मिल सकती है। इसके अलावा जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं MD और MS के, वो मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। EWS और OBC की बात करें तो अगेन ऑप्थल, साइकेट्री, ENT और एनेस्थीसिया मिल सकते हैं, बट जो अदर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो रेडियो और डर्मा छोड़ करके बाकी के सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। ST कैटेगरी की बात करें तो रेडियो छोड़ करके बाकी सारी ब्रांचेस जो है वो ऑल इंडिया कोटा में इस रैंक रेंज को मिल सकती है। ना इसी में अगर हम DNB की अगेन बात करें तो DNB में अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ENT और एनेस्थीसिया मिल सकती है। इसके अलावा रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया और OBGY जो है और रेस्पिरेटरी मेडिसिन वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ऑर्थो सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ENT, एनेस्थीसिया मिल सकती है। इसके अलावा जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, OBGY, ये जो ब्रांचेस हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन, ये आपको नहीं मिल पाएगी। SC कैटेगरी की बात करें तो रेडियो छोड़ करके बाकी के सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं, और ST कैटेगरी की बात करें तो सारे ही ब्रांचेस उनको DNB में इस रैंक रेंज में मिल सकते हैं। ये रैंक रेंज जो थी वो 23,000 टू 40,000 की रैंक रेंज थी। अब इसी रैंक रेंज के लिए अगर NBE डिप्लोमा की बात करें तो यूआर कैटेगरी को DMRD छोड़ करके बाकी की सारी NBE डिप्लोमा की क्लिनिकल ब्रांचेस मिल जाएंगी। EWS कैटेगरी को भी DMRD छोड़ करके बाकी ब्रांचेस मिल जाएगी। SC और ST को सारे NBE के ब्रांचेस मिल जाएंगी। नाउ प्राइवेट कॉलेजेस में अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जस्ट इन केस आप DNB या NBE डिप्लोमा नहीं करना चाहते हो और आप प्राइवेट से MDMS ही करना चाहते हो, और अगर आप रेडियो या डर्मा या मेडिसिन लेना चाहते हो तो आपकी फीस जो है वो 22 टू 26, 30 लाख 22 टू 30 लाख पर एनम की फीस आपकी आ सकती है। कौन कौन से स्टेट में आ सकती है? यूपी, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। नाउ
पीडिया और ओबीजीवाई की बात करें, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन, तो आपकी फीस 14 लाख से 27 लाख पर एनम की फीस में आ सकती है। कौन कौन से स्टेट में आ सकती है? पौंडीचेरी, यूपी, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार। इसके अलावा अगर हम ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया की बात करें, तो ऑर्थो और सर्जरी आपको 12 लाख टू 22 लाख की फीस में मिल सकती है। कहाँ कहाँ? इसमें कर्नाटका भी ऐड हो जाएगा, पौंडीचेरी, यूपी, हरियाणा, कर्नाटका। और इसके अलावा अगर हम ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया की बात करें, तो आपको 9 लाख से 12 लाख में मिल सकती है। जो सबसे कम फीस होगी वो कहाँ कहाँ मिल सकती है? वो आपको मिल सकती है कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। अब अगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर हम जाना चाहते हैं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की इंप्रेशन अच्छी होती है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में इस रैंक रेंज के लिए रेडियो और डर्मा 30 लाख टू 40 लाख पर एनम की फीस जा सकती है। मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई जो है वो 23 लाख टू 30 लाख पर एनम की फीस में जा सकती है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो है वो 21 टू 25 लाख की फीस में मिल सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन 16 लाख टू 25 लाख की फीस में मिल सकती है। ऑर्थो और सर्जरी 23 लाख टू 30 लाख की फीस में मिल सकती है, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया 19 लाख टू 25 लाख की फीस में मिल सकती है। नाउ अगली जो रेंज है वो है 17,500 से लेकर के 23,000 रैंक। अब ये हमारी जो है वो आज की लास्ट रैंक रेंज है। जिस इसके अनुसार अगर हम देखें तो इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है उसको देखते हुए आपकी जो रैंक बन सकते, आपके जो मार्क्स आ सकते हैं वो 470 टू 490 आ सकते हैं। इसमें अगर पहले गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में ऑल इंडिया कोटा में यूआर कैटेगरी को जनरल सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया मिल सकती है। इसके अलावा के ब्रांचेस जो क्लिनिकल होंगे, अपर क्लिनिकल, वो नहीं मिलेगी, जैसे कि रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी, इमरजेंसी या ऑर्थो, ये सब मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपको इमरजेंसी मेडिसिन मिल सकती है, जनरल सर्जरी मिल सकती है, ऑप्थल मिल सकती है, साइकेट्री मिल सकती है, ईएनटी मिल सकती है और एनेस्थीसिया मिल सकती है। बट जो बाकी के क्लिनिकल ब्रांचेस होंगे, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ये सब ब्रांचेस आपको नहीं मिलेगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो रेडियो और डर्मा छोड़कर के सारी क्लिनिकल मिल जाएगी और एसटी कैटेगरी को सारी ही क्लिनिकल मिल जाएगी, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन सारी मिल जाएगी। अब इन्हीं के लिए अगर हम डीएनबी की बात करें तो डीएनबी में यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी को इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी और एनेस्थीसिया मिल सकती है। बट बाकी के जो क्लिनिकल ब्रांचेस होंगे जैसे रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई और रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ये नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इमरजेंसी मेडिसिन, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ऑप्थल, साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया मिल सकती है। बट इसके अलावा जो अपर क्लिनिकल है, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, रेस्पिरेटरी, ये उनको नहीं मिलेगी। एससी कैटेगरी को रेडियो छोड़ करके सारी ब्रांचेस मिल सकती है और एसटी कैटेगरी को सारी ही ब्रांचेस मिल सकती है। अब आपके लिए अगर एनबी डिप्लोमा की बात करें तो सभी कैटेगरी को सभी ब्रांचेस मिल सकती है इस रैंक रेंज में। अब आपको, अगर आप एनबी डिप्लोमा या डीएनबी नहीं कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपको एमडी एमएससी करना है, तो उसके लिए आपकी फीस क्या रह सकती है कि प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम देखें तो रेडियो डायग्नोसिस और रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया जो है और ओबीजी जो है, ये आपको 12 लाख टू 26 लाख पर एनम की फीस में मिल सकती है। 12 लाख टू 26 लाख फीस में मिल सकती है, जिसमें कि हरियाणा, यूपी, पौंडीचेरी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका भी कवर होगी। रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 12 लाख टू 24 लाख की फीस में मिल सकती है, जिसमें कर्नाटका, हरियाणा, यूपी, पौंडीचेरी और हिमाचल प्रदेश होगी और पौंडीचेरी भी होगी। ऑर्थो और सर्जरी की बात करें तो सबसे कम फीस 9 लाख से 12 लाख आंध्र प्रदेश और कर्नाटका मिल सकती है। साइकेट्री, ईएनटी, एनेस्थीसिया की भी सबसे कम फीस जो है वो 9 लाख से 12 लाख ही आएगी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। अब अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना, देखिए जब भी आप किसी कॉलेज को चूज करते हो ना तो उसकी जो बेनिफिट्स है वो आपको जानना जरूरी है। आप सिंपली कॉलेज को चूज नहीं कर सकते, आपको ये देखना होगा कि वो कॉलेज कैसी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें पेशेंट लोड कैसा है, उसमें ओपीडीज, आईपीडीज कितने हैं डेली बेसिस पे, फिर उसमें हैंड्स ऑन मिलती है या नहीं मिलती है, ये सभी चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे विजिट करके लास्ट ईयर की डेटा भी जान सकते हो, आप प्रेडिक्टर भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको आपके
जो रैंक है उस बेसिस पे बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन सी कॉलेज कहाँ कहाँ मिल सकती है, और आपको कॉलेज की भी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप वो विजिट कर सकते हो। सो अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो रेडियो डर्मा, ये दोनों आपकी रैंक रेंज में, विच इज 17,500 से 23,000 रैंक रेंज है। 30 लाख से 35 लाख पर एनम की फीस में मिल सकती है, अच्छे कॉलेजेस होंगे। जनरल मेडिसिन और जनरल मेडिसिन पीडिया ओबीजीवाई 23 लाख से 25 लाख पर एनम की फीस में मिल सकती है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन 20 लाख पर एनम की फीस में मिल सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन 16 लाख की पर एनम फीस में मिल सकती है। इमरजेंसी मेडिसिन आपको 12 लाख, वो तो स्टेट में आ ही गया, कर्नाटका तो वो हो ही गया। ऑर्थो और सर्जरी की बात करें तो 23 लाख टू 25 लाख पर एनम की फीस में मिल सकती है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। ऑप्थल, सेक्रेटरी, ईएनटी, एनेस्थीसिया 16 लाख से 20 लाख पर एनम की फीस में मिल सकती है। तो ये हमने ऑलमोस्ट कवर किया 400 टू 500 मार्क्स, या फिर आप रैंक रेंज की बात करोगे तो विच इज 45,000, आई मीन 17,500 से 45,000 रैंक के बीच में कहीं ना कहीं आपकी बन सकते हो। उसके बीच में आपके क्या क्या ऑप्शन है, इसी तरीके से हम 300 टू 400 मार्क्स के बीच क्या भी कवर करेंगे कि आपकी कितनी रैंक रेंज बन सकती है और उस रैंक रेंज में आपको क्या मिल सकती है। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चीज़ें जाननी इसलिए ज़रूरी है जिससे कि आप अपनी प्लानिंग करके रख सको और आप सोच के रख सको कि आपको प्राइवेट में जाना है, डीएनबी लेना है, ऑल इंडिया कोटा में कोई ब्रांच लेनी है, या एनबी डिप्लोमा की कोई ब्रांच लेनी है। तो ये आप सोच समझ के रेडी होके रह सको, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इस तरीके की बाकी वीडियोस को भी आपको देखना है, जानना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।